सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस सभा की अध्यक्षता करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जो सभापति हैं और सभापति जो सो नमो नमः शास्त्री जी महाराज, अतुल जी महाराज और पूज्य संत समाज। भाग्यहीन अपने आप को समझता है महाराज जी जरूर पुण्यों के अच्छे कर्मों का परिणाम है हमारा संत समाज, सत्संग, सत्कर्म। यदि अपने पुण्यों को देखना चाहते हो, जो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं उनको भी आप समझा सकते हैं। यदि पुण्यों का अनुभव करना है, पुण्यों के बारे में जानना चाहते हो तो पुण्य पुंज बिन मिला ही न सकता। बिना पुण्य के पुंज के उदय हुए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। यहाँ फिर से कोट किया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये संत समागम हरि कथा ये बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होए। तो संतों का समागम, सत्संग, सत्कर्म ये पुण्यों के उदय होने का प्रभाव है। बंधुजनों, एक बात इसमें और कहूँ, पाप की क्या निशानी है? जब पाप उदय होता है तो पाप उदय होने पर व्यक्ति सत्संग, सत्कर्म, संत समाज को छोड़ करके भागता है। फिर उसे ये जगह बुरी लगती है, वो अनादर करता है, अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, उसको बताई हुई बातें समझ में नहीं आती। गोस्वामी जी ने सुंदर भाव में लिखा, तुलसी पूर्व के पाप से, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म के पाप के कारण जब पाप उदय होता है तो सत्संग, सत्कर्म, ये सम्मेलन, ये सब उसे बुरा लगने लग जाता है। और पुण्य पुंज उदय हो ही चले गुरु के ग्राम। कितनी सुंदर बात है कि जब पाप उदय होता है तो ये जगह उसे फीका लगता है। सत्संग की आवाज भी बुरी लगती है, या सम्मेलन की आवाज कान में चली जाए तो उसे ना फीका सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब पुण्य उदय हो जाए तब ये समाज उसे अच्छा लगने लग जाता है। पुण्य पुंज उदय हो ही चलाई गुरु के ग्राम। जब पुण्य उदय होता है तो भक्त बन करके, शिष्य बन करके, गुरुओं के चरणा आश्रित होते हुए सत्संग में, सत्कर्म में जाकर के लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, गीता में उपदेश दे रहे हैं। तो जितनी बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वो कुछ समझ में नहीं आती। समझ में ना आने पर अर्जुन ने कहा कि मुझे आप स्पष्ट होकर के समझाइए कि आप कहना क्या कहते हैं, चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे पृथा पुत्र अर्जुन, मैंने युद्ध निश्चित कर दिया, उठो और उठ करके युद्ध करो। फिर बोले, मैं क्यों युद्ध करूं? मैंने लिख दिया है, आप इसलिए युद्ध करो। मैंने निश्चित कर दिया है, इसलिए आप युद्ध करो। भगवान ने लिख दिया, आपने लिख दिया तो मैं युद्ध करने लग जाऊं? बोले हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने निश्चित कर दिया है, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह कोई और युद्ध करेगा। तो फिर आप मुझे इतनी सारी बातें समझा रहे हो, इसका क्या लाभ? भगवान ने कहा, इसको समझने का प्रयास करो तो लाभ ही लाभ है। फिर अर्जुन को समझ में आया कि जो बात बता रहे हैं ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। तो अर्जुन ने वहां पर भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया, भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया कि मैं शिष्य अस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो। अब आप मुझे सारी बातें स्पष्ट करके साफ साफ मुझे समझाने का प्रयास करो। तो जब स्पष्ट करके साफ साफ समझाने का प्रयास करने के लिए याचना किया तो गुरु ने सारे मानस पटल को खोल दिया और विराट रूप धारण करके गुरु ने शिष्य के अंदर में तेजोमय ब्रह्म का प्रकाश भरते हुए आत्मज्ञान करा दिया। 10वां दरवाजा, अभी 10वें दरवाजे का भजन चल रहा था ना, तो गुरु ने अपने चाबी से 10वां दरवाजा खोल करके और आत्म साक्षात्कार करा दिया। ये गुरु की कृपा हुई। तो जब पुण्य उदय होता है देवियों सज्जनों, तो
तो हम गुरु के सानिध्य में शरणागति में जाते हैं, और गुरु के सानिध्य शरणागति में जाने से हमारा कल्याण होता है। जब गुरु के शरण में जाएंगे, वो जो उपदेश करेंगे, भगवान राम हनुमान जी जब मिले तो जो सीता जी का दुख देख करके हनुमान जी रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगा कि भगवान आपका भजन करने वाला इतना दुखी रहता है, आपके समीप रहने वाला इतना दुखी रहता है, ये कब तक चलेगा ऐसे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरा भजन करने वाला भी जब तक दुखी रहता है जब तक सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति लग सोई। विपत्ति जब तक लगी रहती है जब तक वह सुमिरन भजन नहीं करता। अब यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि संत चरण पंकज पद सेवा, संतों के शरण में जाओ, चरण में जाओ, सेवा में रहो। लेकिन हनुमान जी से कहा कि जय का हनुमंत विपत्ति लग सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। उनको सुमिरन और भजन करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ पर सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो हनुमान जी गोसाई हैं, हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी के अंदर में भगवान की असीम कृपा हर समय बरसती रहती है। तो संत के लिए भगवान ने उपदेश किया कि आप सुमिरन करें, भजन करें, और लोगों के अंदर सुमिरन भजन कराने के लिए प्रेरणा पैदा करते रहें, प्रेरणा देते रहें। और लक्ष्मण जी से देखा ये भजन करने वाले नहीं है, ये तो धनुष बाण चलाने वाले हैं। ये जहाँ देखो भाई धनुष तान देंगे, अभी इसको मार दें, अभी इसको मार दें। भरत जी आ रहे थे सेना लेकर के, तो भरत जी के ऊपर ही बाण तान दिए, हम अभी जो भरत जी को सारी सेना समाप्त कर देंगे। तो प्रभु श्री राम ने देखा कि इनको ये भजन वाला माला कंठी वाला ज्ञान नहीं पचने वाला। तो गुरु लोग देख लेते, भगवान भी देखता है कि हमने माला किसको दिलवाना है और भाला किसको दिलवाना है, सेवा किससे करवानी है, सुमिरन किससे करवाना है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि संत चरण पंकज पद सेवा।